गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था द सेंटेंस, और मैंने बताया था सेंटेंस क्या होता है, और ये भी बताया था मैंने सेंटेंस कैसे बनता है। आज मैं एक दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ जो पार्ट ऑफ स्पीच का ही है। इस टॉपिक का नाम है वर्ब। इस टॉपिक का नाम क्या है? वर्ब। आज हम जानेंगे वर्ब क्या होती है और वर्ब को हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब आ जाए तो हम वर्ब को कैसे पहचानें, इन दोनों बातों पे हम बातचीत करके देखते हैं। देखिए, पहली बात तो वर्ब एक क्रिया होती है जिसे हम हिंदी में भी क्रिया कहते हैं। अपनी रोजमर्रा की भाषा में इसे हम क्रिया न कह के काम कहते हैं। काम को ही क्रिया कहा जाता है और काम को ही वर्ब कहा जाता है, वर्ब को ही क्रिया कहा जाता है। ये एक ही शब्द है, बस वर्ब एक इंग्लिश वर्ड है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्रिया किसे कहते हैं? कहने का मतलब वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब ऐसा शब्द जो किसी कार्य का होना प्रकट करे, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, और जो डेफिनेशन है ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है। वर्ब बोले तो क्रिया, वह शब्द जो किसी कार्य, वर्ब किसी कार्य का होना प्रकट करे वर्ब कहलाता है। वर्ब कहलाता है, वर्ब कोई क्रिया कहते हैं। ठीक है, वह शब्द जो किसी कार्य का होना प्रकट करे, ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। एक और इसे पहचानने का तरीका है, वो क्या है? बहुत आसान तरीका है, आइए देखते हैं। वो तरीका ये है, पहले मैं बता दूं, जिसे हम कर सकें, ऐसे समझ जाइए, जिसे हम कर सकें उसे क्रिया कहते हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथों में क्या है? एक पेन है जिसे मार्कर कहते हैं। क्या मार्कर यानी कि पेन कर सकते हैं? नहीं, एक वस्तु का नाम है, इसे कर नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि ये जो हमारा बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड को हम नहीं कर सकते, तो ये हमारा वर्ब नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेरा फैन चल रहा है, उसे फैन को नहीं कर, मतलब एक फैन क्रिया भी होती है, बिजना करना, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो सीधी सी बात, जिसे हम कर सकते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि खेलना, खेल सकते हैं ना। अगर आपको एक बॉल दे दी जाए, एक बैट दे दिया जाए, तो अभी क्रिकेट मैच खेल के दिखा दोगे आप। तो खेलना क्या है? क्रिया है। और सहायता करना, आप किसी की सहायता करके दिखा सकते हैं, मतलब जो करके दिखाया जा सके, जो काम करके दिखाया जा सके उसे ही तो क्रिया कह सकते हैं। और सीधी से तो बात यह है, काम को ही तो किया जा सकता है, किसी इंसान को तो नहीं किया जा सकता ना, किसी वस्तु को तो नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, क्या किया? देखो, पानी को किया नहीं जा सकता, लेकिन पानी को पिया जा सकता है। तो पीना क्या है? वर्ब। पीना क्या है? देखो, वर्ब है। ऐसे देखिए, बुलाना, जैसे कि किसी को बुलाना है, तो बुलाना भी क्या है? वर्ब। तो सीधी से हम बात एक ही कह दें, ऐसा शब्द जिसे हम कर सकें, यानी ऐसा शब्द जो किसी कार्य के होने के बारे में बताए, जो ये बताए ये काम हुआ, कोई काम हुआ, ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। चलिए हम लोग वर्ब के बारे में ये तो जान गए, वर्ब किसे कहते हैं। वह शब्द किसी सेंटेंस में आएगा जो किसी कार्य का होना प्रकट करे, वह शब्द क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। ठीक है, देखो भाषाएं, इसकी डेफिनेशन तो बहुत सी है, मैं वो बहुत सी डेफिनेशन आपको नहीं बताना चाहता, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसे पहचान सकें। ठीक है, हमें आपको ग्रामर सीखना है। ठीक है, किताबें नहीं रखनी है, जो आप किताबी भाषा, कुछ बच्चे नहीं ऐसी मेंटेलिटी होती है, नहीं सर वो बताइए जो किताब में लिखा है।
तो सीधी सीधी किताब पढ़ लीजिए। जो टीचर होते हैं ना वो किस लिए बने होते हैं, जो किताबी भाषा होती है उस भाषा को सरल करके आप तक पहुंचाना, यही तो मेरा काम है। तो वही मैं कर रहा हूँ। किताब में जो भाषा है अगर किसी को पसंद है तो वो किताब में देख ले, ये हमारी भाषा है, ठीक है। तो वह सब जो किसी कार्य का होना प्रकट करे क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। जैसे कि हम खेल के दिखा सकते हैं, ये ऐसे ही बोल सकते हैं वह सब, यानी वह जो हम कर सकें वो सब क्रियाएं हैं। जैसे खेलना क्रिया है, कर सकते हैं। सहायता करना क्रिया है, कर सकते हैं। पीना, पी के दिखा, दारू नहीं, वो अलग चीज़ है, बेकार है, उसके बारे में बता नहीं सकता, ठीक है। हालांकि वो लोग उसे भी पीते हैं तो वो भी क्रिया है। तो पीना क्रिया है, बुलाना क्रिया है, ये सब हमारी क्या है, क्रियाएं हैं। और क्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ब, जो पहले लिख रखा है ये इंग्लिश में है और ये हमारा हिंदी में, ठीक है। तो क्या है, वर्ब को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया को ही हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। आप लोग इतना सीख गए होंगे कि हम वर्ब को कैसे पहचाने, एक सेंटेंस में कैसे पहचाने। चलिए एक दो सेंटेंस देखते हैं जिनमें आप क्रिया पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते, देखते हैं। देखिएगा, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। मैं पत्र पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, उसने किताबें खरीद ली हैं। ये 3 सेंटेंस है। इन 3 सेंटेंसों में देखो हमें वर्ब फाइंड आउट करनी होगी। वर्ब किसे कहते हैं, यानी इसमें कौन सी वर्ब है, ऐसा शब्द कौन है जो वर्ब कहलाए। देखो, वह कर सकते हैं, ना ही स्कूल, ना ही एक स्थान का नाम है, ठीक है। अब देखिए, जाने का काम बबुआ कर सकते हैं, जाने का काम तो हम कर सकते हैं, जाने का काम हम कर सकते हैं, तो ये क्या है, वर्ब है। ऐसे इसमें देखते हैं, रहा है तो हम कर ही नहीं सकते, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप के शब्द की बात कर रहा हूँ, शब्द के बारे में देखिए, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं, ये एक नाउन है, बोल प्रोनाउन। पत्र एक नाउन है, पत्र नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ पत्र को क्या कर सकते हैं, पत्र को लिख सकते हैं, तो लिखने का काम किया गया। पत्र को पढ़ सकते हैं तो काम क्या किया गया, पढ़ने का। तो यहाँ पे मेरे भाई जो पढ़ना है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसे पढ़ना, पढ़ना क्या है, वर्ब है। यहाँ पे देखिए, जाना एक वर्ब है, पढ़ना यहाँ एक वर्ब है, और यहाँ पे देखिए क्या है, उसने कर सकते हैं, नो, किताबें कर सकते नहीं, बल्कि किताबों को लिख सकते हैं, तो लिखना क्या है, काम है, तो लिखना क्या हुआ, वर्ब हुआ। और किताबों को पढ़ भी सकते हैं, तो पढ़ना क्या है, काम है, तो पढ़ना क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो किताबों को हम मार्केट में जाके पैसा दिया, खरीद लिया, तो किताबों को हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे काम किसका हो रहा है, खरीदने का, ना पढ़ने का काम हो रहा है, ना लिखने का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, खरीदना, तो ये क्या है, खरीदना, ये भी क्या है, एक वर्ब, क्या है, वर्ब। तो आप समझ गए होंगे, वाक्य का वह शब्द जिसे हम कर सके, ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, हम वर्ब है, ठीक है। सेंटेंस का वह वर्ड जिसे हम कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। आप अच्छे से शायद वर्ब को पहचानना सीख गए, अच्छी बात है। चलिए अब हम वर्ब के बारे में और भी जानने की कोशिश करें। अभी तक मैं मैं इतनी कोशिश कर रहा था कि आप वर्ब को पहचानना स्टार्ट कर लें कि सेंटेंस में जो शब्द है वो वर्ब कैसे जानेंगे, वो शब्द वर्ब है या नहीं है, ये कैसे जाने, ये अभी मैंने बताया। एक और बात रह गई है, वो भी मैं जोड़ूंगा। जो वर्ब होती है हिंदी में अधिकांश वर्बों के अंत में क्या आता है, ना, नी, ने, ठीक है। हिंदी की जो क्रियाएं होती हैं, हिंदी की क्रियाओं के अंत में अधिकांश तक क्या आता है, ना, नी। जैसे जाना, खेलना, ठीक है, पढ़ना, ठीक है, लिखना, ये सभी क्रियाएं। और यहाँ पे इनके अंत में देखो, अभी तो ना आया, लेकिन सेंटेंस के अनुसार ने भी आ सकता है, नी भी आ सकता है। तो जो वर्ब होती हैं हिंदी वाली वर्ब,
उनके अंत में अधिकांशतः क्या आता है, ना, नी, ने। क्रियाओं के अंत में अधिकांशतः क्या आता है, ना, नी, ने। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है हम कहें मोहन तो ये क्रिया नहीं है, ये तो एक नाउन है। तुम तो कह दो सर जी अभी आपने बताया था क्रियाओं के अंत में क्या आता है, ना, नी, ने, और आप मेरे शब्दों को पकड़ के और मुझसे पूछ रहे हो कैसे कि सर जी इसमें मोहन, इसमें तो ना आ गया है, इसमें तो ये वर्ब हुआ नहीं, ये किसी प्राणी का नाम हुआ। ठीक है, तो ये वर्ब नहीं, ये तो बस क्या है, मैंने कहा अधिकांश आता है। बल्कि वर्ब तो उसे कहते हैं जो मैंने पहले बताया, जो किसी कार्य का होना बताए उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए आप वर्ब पहचानना स्टार्ट कर चुके हैं, आप अच्छे से वर्ब पहचान लेते हैं, अच्छी बात है। तो अब हम जानते हैं वर्ब के बारे में और। ठीक है, इसे अब हटा दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, वर्ब बच्चों दो प्रकार की होती है। ठीक है, वर्ब जो होती हैं दो प्रकार की होती है, और भी एक हैं वर्ब ही हैं वो, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, क्रियाओं की बात कर रहे हैं, वो सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, सहायक क्रिया, वो किसी काम को नहीं बताती बल्कि ये बताती हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो काम के किए जाने को नहीं बताती बल्कि ये बताती है ये काम कब किया गया है। अगर किसी क्रिया के पहले इज लगा है तो सीधी सी बात वो काम प्रेजेंट में किया गया है, वो कंटिन्यू रहा होगा। ठीक है, अगर किसी के क्रिया के पहले वाज लग जाता है तो सीधी सी बात कब काम किया गया, पास्ट में। ऐसे ही हैज लग जाता है, काम कब किया गया है, प्रेजेंट में। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो हमें समय के बारे में बताती हैं। ठीक है, कि ये काम कब किया गया है। ठीक, तो अब हम देखते हैं वर्ब कितने प्रकार की होती है। वर्ब दो प्रकार की होती है, देखिए कौन कौन सी। एक तो होती है आपकी फाइनाइट वर्ब, एक क्या होती है, फाइनाइट वर्ब, और एक होती है आपकी नॉन फाइनाइट। क्या होती है, नॉन फाइनाइट। चलिए देखो, फाइनाइट वर्ब को मैं बता दूं, आप लोग जानते हैं, लेकिन एक फाइनाइट शब्द सुनने से आपको ये लगता है ये कई अलग शब्द आ गया है। ये कोई अलग शब्द नहीं है, ये वही हमारा पुराना शब्द है, लेकिन इसका दूसरा नाम जानते हैं। देखिए दूसरा नाम इसका क्या है, मैन वर्ब। अब आप इसे मैन वर्ब को अच्छे जानते हैं, जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं। फाइनाइट वर्ब, मैन वर्ब एक ही बात है। ठीक है, अच्छा फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब हमारी दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स, और एक होती है हमारी इंट्रांजिटिव। एक हमारी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ऐसी वर्ब जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और ऐसी वर्ब जिसके जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए बल्कि कोई प्रपोजिशन आए, क्या आए, प्रीपोजिशन आए, इतना ही। यार प्रपोजिशन नहीं आता, अगर कोई एडवर्ब आए, ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। सीख लीजिएगा, जो मुख्य क्रियाएं होती है ना वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। कैसे पहचानोगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को, ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसके बाद कोई प्रपोजिशन आता है, जिसके बाद कोई एडवर्ब आता है। ठीक है, बहुत आसान समझना है। ठीक है, अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का परिवार बहुत बड़ा है, देखते हैं कितना बड़ा है इसका। देखिए एक तो होती है जीरेंट। जीरेंट वर्ब कैसी होती है, एक ऐसी वर्ब जिसके अंत में आईएनजी लगा और वो किसी नाउन व एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है। एक ऐसी वर्ब जिसकी वर्ब के अंत में क्या लगा हो, आईएनजी लगा हो, और वो वर्ब किसी नाउन व एडजेक्टिव की तरह कार्य करती हो, ऐसी वर्ब को क्या कहेंगे, जीरेंट कहेंगे। ठीक है, अच्छा एक होती है आपकी इन्फिनाइटिव। इन्फिनाइटिव वर्ब किसे कहते हैं, जीरेंट वर्ब। यहाँ पर दिख रहा होगा कि नहीं, एक मिनट इधर देखते हैं। इन्फिनाइटिव, इन्फिनाइटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं,
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव वर्ब। और एक और रूप है जिसे कहते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, और जितने पार्टिसिपल है वो सब नॉन फाइनाइट में ही आती हैं। और पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? देख ले भाई, इसमें भी क्या प्रॉब्लम है। तो पार्टिसिपल वर्ब होती है हमारी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसी होती है एक बार दिखा दें। वर्ब प्लस आईएनजी, लगभग ये जीरेंड की जैसी होती है, ठीक है। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वो वर्ब होती है जो अपने थर्ड रूप को लिए होती है। ऐसी वर्ब जो वर्ब के थर्ड रूप में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल। एक होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सी होती है? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे होती है? हैविंग प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, इस रूप को हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिएगा यहाँ पे कुल मिला के देखिए वर्ब कितने प्रकार की हुई। पहले तो वर्ब एक थी, ठीक है, इसके कितने 2 रूप हुए, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव, ठीक है। कोई पूछ रहे नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? तो नॉन फाइनाइट वर्ब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बताया फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब को ही मुख्य क्रिया कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग न हो, ऐसी वर्ब को हम क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ऐसी वर्ब जिसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में ना हो, ऐसी वर्ब को हम क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे, ठीक है। चलिए, आपने सभी क्रियाओं के रूप जान लिए, क्या क्या नाम होते हैं, वर्ब के कौन से नाम होते हैं, जो वर्ब होते हैं इनके क्या क्या नाम है, मैंने सभी आपके यहाँ पर रखे हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं ये बताऊंगा ट्रांजिटिव वर्ब कैसे काम करती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे काम करती हैं। अब नॉन फाइनाइट के बारे में भी जानकारी देंगे। उसमें नॉन फाइनाइट में आपको समझाएंगे पार्टिसिपल क्या होते हैं, जीरेंड क्या होते हैं, और जीरेंड इन्फिनेटिव क्या होते हैं, ठीक है। जीरेंड के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, नहीं सॉरी, जीरेंड के नहीं, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इन सभी के रूल हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। अभी पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से मैंने ये बता दिया क्रिया किसे कहते हैं, तो वर्ब मैंने समझा दिया। तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। आपकी नेक्स्ट क्लास में ये सभी चीज़ें समझा दी जाएंगी। आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आप बिल्कुल इंग्लिश से ना घबराएं, किसी और सब्जेक्ट से घबरा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश से न घबराने की मैं गारंटी देता हूँ। इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी। आपके इसी चैनल पे, इसी ऐप पे सभी क्वेश्चन आंसर आपको बताए जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आंसर हम बनाते हैं क्लास 10th में व 12th में, और किस प्रकार हम स्टोरी बनाते हैं ये भी बताएंगे, किस प्रकार हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं ये भी सिखाएंगे, पैसिव वॉइस, यानी इस प्रकार के विभिन्न टॉपिक हैं। जैसे कि इंटर में भी ये सिंटैक्स है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, नरेशन है। इसी तरीके के विभिन्न जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सभी हमारे ऑनलाइन क्लास पे अवेलेबल होंगे। तो आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, आप अपना सिलेबस परचेज कर लीजिए। आपके समय रहते ही सभी टॉपिक ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। कल मिलते हैं।